आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू नॉलेज एकेडमी के नाज़रीन, मोहतरम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैं प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स बीकॉम पार्ट 1, ओल्ड कोर्स का नाम बीकॉम था, अब न्यू कोर्स जो है वो एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स है। इसका इकनॉमिक्स का मैं गेस अपलोड कर चुका हूँ। उस गैस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ ऊपर इकनॉमिक्स के गैस का ये लिंक है, इससे आप इकनॉमिक्स का गैस देख सकते हैं। इस गैस में मैंने आपको बहुत ही मुख्तसर सिर्फ 7 ऐसे सवाल बताए हैं जिसमें से आपको 4 इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और 15 क्वेश्चंस के अंदर आपका पूरा पेपर जो है वो कवर होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो बहुत ही अहम है। मैथमेटिकल क्वेश्चन हर दफ़ा आता है और बहुत ही आसान है, ये समझ लें कि मुफ्त के नंबर हैं। अब जिन बच्चों को तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता, वो ये 20 नंबर जो है अपने गंवा लेते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आता, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनके 20 नंबर इकनॉमिक्स में पक्के होंगे इंशाल्लाह। तो पहले पास पेपर्स का डाटा मैं आपको दिखा दूं कि वो कौन से और किस किस्म के क्वेश्चन पूछता है। वो 2019 में उसने कॉस्ट फंक्शन पूछा है, 18 में रेवेन्यू, 16 में कॉस्ट, 17 में रेवेन्यू। इसी तरह से 2014 में कॉस्ट, 15 में रेवेन्यू और ये एक और ईयर में रिपीट हो चुका है। 2012 में कॉस्ट फंक्शन, 13 में रेवेन्यू फंक्शन और 2010 से पहले पहले कभी भी उसने आपसे रेवेन्यू फंक्शन नहीं पूछा, कॉस्ट फंक्शन ही वो आपसे पूछता आया है। 2011 के पेपर में उसने कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों फंक्शन दिए हैं। तो पहले तो एक बात आप पल्ले से बांध लें कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे आपने कॉस्ट फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही आपने रेवेन्यू फंक्शन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसा आप कॉस्ट फंक्शन सॉल्व करेंगे वैसे ही आप रेवेन्यू फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी हैं, आपको सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक आपको मालूम करना आना चाहिए एवरेज, और दूसरा आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। तो हम वन बाय वन ये दोनों चीज़ें सीखते हैं। हम एक कॉस्ट फंक्शन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो लिया है टोटल कॉस्ट फंक्शन। इसकी हम एवरेज मालूम करते हैं। इसकी क्या मालूम करते हैं? एवरेज। तो एवरेज मालूम करने के लिए हम इसके साथ ए लगा देंगे, स्टैंड्स फॉर एवरेज। ATC स्टैंड्स फॉर एवरेज टोटल कॉस्ट। तो क्या करेंगे आप? TC को क्यू पे डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन को आप क्यू पे डिवाइड कर देंगे। आप ऊपर टोटल कॉस्ट फंक्शन लिखें, Q3 माइनस 2Q स्केयर प्लस 15Q प्लस 100 डिवाइडेड बाय Q। अब आप इस Q को इन तमाम टर्म्स के नीचे डिवाइड कर देंगे, Q3 डिवाइडेड बाय Q माइनस 2Q स्केयर डिवाइडेड बाय Q प्लस 15Q डिवाइडेड बाय Q प्लस 100 डिवाइडेड बाय Q। अब ये Q की पावर 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो यहाँ से 3 में से क्या हो जाएगी? माइनस। शो भी कर देता हूँ मैं आपको, Q की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2Q की पावर 2 माइनस 1 प्लस 15, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, Q की पावर 1 माइनस 1। और इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें। Q की पावर आ गई 2 माइनस 2Q की पावर 1, ना भी लिखें तो चलेगा, और 15 Q की पावर 0 है तो 1 के इक्वल हो जाएगा। 15 1 15 प्लस 100 ओवर Q, इसको ऐसे लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ATC फंक्शन आ गया है, एवरेज टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब आपने जिस भी फंक्शन की एवरेज मालूम करनी है, आपने इसी तरह से करनी है।
इसको अच्छी तरह देख लें, बार बार देख लें। आपने MC की एवरेज मालूम करनी है तो आप MC को Q पे डिवाइड कर दें। आपने वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज मालूम करनी है तो वेरिएबल कॉस्ट को Q पे डिवाइड कर दें। आपने फिक्स कॉस्ट की एवरेज मालूम करनी है तो फिक्स कॉस्ट को Q पे डिवाइड कर दें। आपने टोटल रेवेन्यू की एवरेज मालूम करनी है तो टोटल रेवेन्यू को Q पे डिवाइड कर दें। आपने मार्जिनल रेवेन्यू की एवरेज मालूम करनी है तो मार्जिनल रेवेन्यू को Q पे डिवाइड कर दें। यानी आपने जिस भी फंक्शन की एवरेज मालूम करनी है उस फंक्शन को Q पे डिवाइड कर दें। जब आप Q पे डिवाइड करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा कि उस फंक्शन में मौजूद तमाम पावर्स में से एक माइनस कर देंगे आप। सिर्फ ये एक एवरेज के लिए आप रूल याद रखें कि आपने जिस फंक्शन की भी एवरेज मालूम करनी है उस फंक्शन को Q पे डिवाइड कर दें और उसकी तमाम पावर्स में से एक पावर माइनस कर दें। जो यहाँ Q डिवाइड किया है उसकी पावर ऊपर जाके तमाम में से माइनस हो जाएगी। अब हम डेरिवेटिव लेना सीखते हैं कि अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसी कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव जिस भी फंक्शन का लेना है उसको आप शो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे D स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिखना है उसको आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे। टोटल कॉस्ट का हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं और उस कॉस्ट में अगर एक ही वेरिएबल है तो वही नीचे आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो जिस वेरिएबल के हिसाब से हमने डेरिवेटिव लेना होता है उसको नीचे लिखते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिंपल नीचे DQ लिख देना है। यानी डेरिवेटिव ले रहे हैं हम टोटल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू Q ही इसमें है। तो इसके लिए आपने जो है वो फंक्शन के साथ क्या करना है, यहाँ TC की जगह आप फंक्शन लिख देंगे। अब तो TC की जगह आप पूरा ये फंक्शन लिखें, Q की पावर 3 माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 15Q प्लस 100 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि एवरेज में हमने क्या किया था, एवरेज मालूम करते हुए जो भी कॉस्ट फंक्शन था हमारे पास या रेवेन्यू फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा उसके जो वेरिएबल है उसकी पावर्स में से हम एक माइनस कर देते थे। यहाँ भी हमने ये काम करना है लेकिन एक काम साथ इजाफी करना है। वो साथ इजाफी काम क्या करना है कि हमने हर वेरिएबल की पावर को उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। डेरिवेटिव में ये एक काम आपने एक्स्ट्रा करना है। 3 पावर है और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 3 1 3। और जो हम एवरेज वाला काम करते थे, एवरेज में हम क्या करते थे, पावर्स में से एक माइनस करते हैं, वो भी यहाँ करेंगे। तो Q की पावर 3 माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 2 2 4। अब और एवरेज वाला काम 2 में से 1 माइनस, यहाँ पावर क्या है 1, तो 1 को पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 15 1 15 और Q की पावर 1 माइनस 1 प्लस। अब किसी फंक्शन में जो भी वेरिएबल होता है कांस्टेंट के साथ उस वेरिएबल की पावर क्या होती है 0 होती है। तो जब ये 0 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इसलिए हम हमेशा से क्या करते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको 0 कर देते हैं। तो अब आप इनको माइनस कर लें, आपका डेरिवेटिव आ गया जी 3Q की पावर 2 माइनस 4Q की पावर 1 प्लस 15 क्योंकि 1 माइनस 1 0। किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो 1 के इक्वल 15 1 15। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। हमने डेरिवेटिव किसका लिया था, टोटल कास्ट का। तो टोटल कास्ट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है आपके पास MC। क्या आ जाता है MC, मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट मालूम करने के लिए आपने टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, डेरिवेटिव कब लेंगे आप, मार्जिनल कॉस्ट मालूम करते हुए। और किसी भी फंक्शन के साथ अगर उसने लिखा हो कि आप इसकी स्लोप मालूम करें, वो कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो आप वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर वो कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, तो आप मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ MC,
ये जो MC का आंसर हमारे पास है इसका अब अगर इसकी स्लोप मालूम करने के लिए कहता है तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो उसका क्या मेथड है मैं अभी बता देता हूँ आपको। 3 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 क्यू की पावर 1 आ जाएगी, 4 1 ज़ा 4 और क्यू की पावर 0 हो जाएगी, और ये 15 कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी अगर हम इसका स्लोप लेते हैं, मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ MC, तो ये कैसे आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6 क्यू माइनस 4, ये स्लोप ऑफ MC आ गई है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ कि वो क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछ सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको आपने कैसे समझना। मेन काम आपने क्वेश्चन करने का सीख लिया है। मेन दो ही काम है, एक आपने एवरेज मालूम करनी है और एक आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। एवरेज में आपने क्या करना है कि पावर्स में से 1 माइनस कर देना है, और डेरिवेटिव में आपने एक एक्स्ट्रा काम करना है, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर पावर में से 1 माइनस करना है। उम्मीद है आपको एवरेज और डेरिवेटिव दोनों लेने आगे होंगे। अब हम पास्ट पेपर्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्ट के क्या क्या एब्रीवेशन हैं, उनको कैसे कैसे हमने देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं कि कॉस्ट फंक्शन में वो मैक्सिमम क्या रिक्वायर्ड कर सकता है आपसे, क्या क्या वो आपसे पूछ सकता है और क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, वो सारी आपको मैं बताता हूँ। मैंने कॉस्ट फंक्शन भी फ्रैक्शन वाला लिया है क्योंकि आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो TC लिखा है इसने, स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट। अगर वो यहाँ C भी लिख देगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। TC और C एक ही चीज़ है। TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट और C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। ये भी टोटल कॉस्ट ही है और ये भी टोटल कॉस्ट ही है। इसको मैं इधर लिखता हूँ, यानी TC और C इक्वल है। चाहे वो TC लिखे इसका मतलब टोटल कॉस्ट है, अगर वो खाली C लिखेगा इसका मतलब भी टोटल कॉस्ट ही है। अब आपसे वो पूछ सकता है TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट, और FC एक ही चीज़ है। टोटल फिक्स कॉस्ट लिखे या FC लिखे एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो लिखे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका भी यही मतलब है, और VC वेरिएबल कॉस्ट, इसका यही मतलब है। अगर वो आपसे कहे ATC एवरेज टोटल कॉस्ट मालूम करें या आप AC मालूम करें एवरेज कॉस्ट मालूम करें, एक ही मतलब है इसका। उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ आ गई होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब TC या C आ जाता है, TVC या VC आ जाएगा। ये एक ही चीज़ के समझने के दो दो नाम हैं। अब हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनको हमने कैसे मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दो कॉस्ट फंक्शन लिखे हुए हैं, दोनों को ज़रा गौर से देखें, आपको कि फ़र्क नज़र आ रहा है? गौर से चेक करें ज़रा। जी हाँ, ऊपर वाले कॉस्ट फंक्शन में ये एक टर्म ऐसी है जिसके साथ Q नहीं है, जबकि नीचे वाले कॉस्ट फंक्शन में जितनी भी टर्म्स हैं सारी Q वाली हैं। तो जिस कॉस्ट फंक्शन में ये बगैर Q के टर्म होती है इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। और जिसमें भी बगैर Q वाली टर्म आएगी वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होगा। वो कौन सा कॉस्ट फंक्शन होगा? शॉर्ट रन। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इज़ दिस फंक्शन इज़ अ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो अगर बगैर Q के टर्म होगी तो शॉर्ट रन, कोई भी टर्म बगैर Q के नहीं होगी तो ये कौन सा होगा? लॉन्ग रन। ये आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका मैंने आपको आंसर दे दिया है। अब जो बगैर Q के है वो फिक्स कॉस्ट, और जिन तमाम के साथ Q लगा हुआ है ये वेरिएबल कॉस्ट। अभी मैं आपको बता के आया, इसके साथ TFC भी लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साथ T लगा देंगे, TVC कह लें या खाली VC कह लें या TFC कह लें या खाली FC कह लें, एक ही बात है। तो ये क्लियर हुआ काम। अब आगे चलते हैं। अब वो आपसे इन तीनों की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ATC एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे? TC को Q पे डिवाइड कर देंगे। ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे? BC को Q पे डिवाइड कर देंगे। और AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट को Q पे डिवाइड कर देंगे। और एवरेज लेने का मैंने आपको मेथड पहले से सिखा दिया हुआ है। ये आपकी तीन मज़ीद रिक्वायरमेंट्स होगी, 1, 2 और 3। एक मैं पहले बता चुका हूँ, ये फोर्थ होगी जी, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। अब आपसे वो MC पूछ सकता है।
MC मैंने आपको क्या कहा था, MC इज द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट TC या खाली कॉस्ट C। तो स्लोप के लिए हम क्या करते थे बोला, डेरिवेटिव मालूम करते थे। स्लोप के लिए हम क्या करते थे, डेरिवेटिव मालूम करते थे। अगर वो आपसे MC पूछता है तो पीछे हम सॉल्व भी करके आए हैं, तो MC आप कैसे मालूम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q, जिसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हमारा 2/3 क्यू क्यूब माइनस 40 क्यू स्क्वेयर प्लस 1000 क्यू और प्लस 5000 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब डेरिवेटिव में हमने दो काम करने होते हैं। एवरेज में हम एक काम करते हैं कि पावर्स में से 1 माइनस कर देते हैं। डेरिवेटिव में दो काम करेंगे, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक माइनस करेंगे। तो 3 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, और क्यू की पावर 3 में से 1 माइनस की तो 2, माइनस 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, प्लस यहाँ 1 है, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव लेते हुए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये MC मालूम कर ली। अब जिसकी भी वो स्लोप कहता है, चाहे वो स्लोप कहे MC की, तो आपने MC फंक्शन जो आया आपके पास उसका डेरिवेटिव ले लेना है। अगर वो कहे कि आप वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप मालूम करें तो आपने वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। अगर वो आपसे कहे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप मालूम करें तो आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। तो जिसकी भी स्लोप पूछे वो आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। अब आपसे वो एक और जो चीज़ पूछ सकता है वो कह सकता है फाइंड MC ABC AC TC एट Q इज इक्वल टू 2। जिस फंक्शन के साथ भी वो ये पूछे कि Q इज इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने सबसे पहले तो वो फंक्शन मालूम कर लेना है। यानी अगर वो कहता है कि ABC की वैल्यू फाइंड आउट करें Q इज इक्वल टू 2 पे, तो पहले आप ABC मालूम करेंगे, फिर उसमें आप Q की जगह 2 पुट कर देंगे। जैसे हमने अभी इस फंक्शन में MC की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो अब MC इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 2, अब Q की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 2 माइनस 80, Q की जगह क्या पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1000। अब 2 की पावर 2 लेंगे, 2 टू 4 4 टू 8 माइनस 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया 160 प्लस 1000। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास MC एट Q इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब जो लास्ट ऑप्शन वो आपसे पूछ सकता है वो ये है कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट MC इज इक्वल टू ABC। तो MC तो हम पहले मालूम कर चुके थे, 2Q स्क्वायर माइनस 80Q प्लस 1000। ABC भी इस फंक्शन की मैंने मालूम कर लिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 2/3Q स्क्वायर माइनस 40Q प्लस 1000। जब भी आपसे ऐसे पूछे, जिन भी दो फंक्शंस को वो इक्वल करने को कहे, आपने उन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल करके तो Q का आंसर निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे MC इज इक्वल टू ABC कर देंगे। तो MC की जगह आप MC फंक्शन पुट करें, 2Q स्क्वायर माइनस 80Q प्लस 1000 इज इक्वल टू ABC की जगह ABC फंक्शन पुट करें, 2/3Q स्क्वायर माइनस 40Q प्लस 1000। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और Q का आंसर निकाल लें। जो Q का आंसर आएगा उसी क्वांटिटी पे MC और ABC इक्वल होंगे, यानी उसी आउटपुट लेवल पे MC और ABC इक्वल होंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी, 2Q स्क्वायर माइनस 2/3Q स्क्वायर माइनस 80Q, ये माइनस 40Q इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, इनका एलसीएम ले लें आप, 3 एलसीएम आ गया, 3 1 3 3 2 6 माइनस 2 माइनस 80 और प्लस 40 का आंसर आ जाएगा माइनस 40Q इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 आ गया आपके पास 4/3Q स्क्वायर माइनस 40Q इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों टर्म्स में से Q को कॉमन ले लें,
आपके पास अंदर क्या बच गया 4/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएंगे 2Q के, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 क्वांटिटी पे भी MC और ABC इक्वल होंगे और 4/3Q माइनस 40 को भी आप 0 के इक्वल पुट कर लें, 4/3Q माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 40 पहले उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 4/3 उधर जाके उलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। तो 10 4 ज़ा 40, 10 3 ज़ा 30। तो Q 30 पे भी MC और ABC इक्वल होंगे और Q 0 पे भी MC और ABC इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स कर दें, मैं आपको उसको दोबारा से क्लियर करवा दूंगा। तो इस 20-25 मिनट की वीडियो से आपके 20 मार्क्स इंशाल्लाह पक्के होंगे। ये सवाल भी लाजमी आता है और इसको मैंने जिस तरह से आपको सिखा दिया है तो इंशाल्लाह आपके 20 नंबर पूरे आएंगे। अब एक पॉइंट छोटा सा रह गया है जो रेवेन्यू फंक्शन में आता है। आपने रेवेन्यू वाले तमाम फंक्शंस को भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कॉस्ट वाले फंक्शन को सॉल्व किया, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन वो इस तरह से दे देता है कि वो आपको एवरेज रेवेन्यू दे देता है, उससे आपने टोटल रेवेन्यू मालूम करना होता है। देखें स्टूडेंट्स, ये 2018 का क्वेश्चन है। कहते हैं एवरेज रेवेन्यू प्राइस फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इज गिवन एज AR इज इक्वल टू 10 माइनस Q। तो फाइंड करें टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू पता होगा, कॉस्ट वाले फंक्शन में तो उसने आपको टोटल कॉस्ट दी होती है, आगे सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे। इसमें वो दे ही एवरेज देता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे टोटल रेवेन्यू कैसे मालूम करें, क्योंकि टोटल पता होगा तो हम मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे, हम एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे, या हम स्लोप मालूम करेंगे किसी भी फंक्शन की। तो टोटल रेवेन्यू के लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 10 माइनस Q को आपने क्या करना है, Q से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 10 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, 10Q माइनस Q को Q से मल्टीप्लाई किया तो Q स्केयर। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब आपसे वो कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करें। तो टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल के लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल रेवेन्यू का क्या करेंगे, डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे, जिस तरह हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव मालूम करते थे। स्लोप ऑफ MR के लिए क्या करेंगे, जो MR फंक्शन आएगा उसका फिर डेरिवेटिव ले लेंगे तो स्लोप आ जाएगी। स्लोप ऑफ AR, ये AR दिया हुआ उसने, AR फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्लोप के लिए हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि आसानी से मालूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस क्वेश्चन में तो कम से कम 20 नंबर पक्के लेंगे। और वो गैस वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने श्योर शॉर्ट कन्फर्म सवाल बताए हुए हैं। यानी आप चाहें तो सिर्फ एक दिन में इकनॉमिक्स का पेपर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको वाकई में अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो ये पक्के 20 नंबर जो है वो इकोनॉमिक्स में हासिल कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी पुश कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको फौरी मिलती रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम नाजरीन को, तमाम व्यूवर्स को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।